युवा भी हैं और किस अभी छत्तीसगढ़ किस जिले से हैं आप और वहाँ की क्या स्थिति है, विकास के मायने क्या है वहाँ पे? जी मेरा नाम ललित कुमार है। मैं बलौदाबाजार जिले से हूँ। जैसा कि मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, तो इस हिसाब से देखते हुए बजट में ये प्रावधान होना चाहिए कि जैसे संविधान में लिखित है कि बजट में 6% शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा केवल 6% ही क्यों हो कि उसको बढ़ा के ज़्यादा भी कर सकते हैं कि उसको संविधान को जस्टिफाई करने के लिए केवल 6% ही देना ये उचित नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले और कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र जब उठेगा तो युवाओं को, सभी वर्ग को लाभ होगा। तो मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और जो रोजगार के अवसर है, जैसा छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने मोदी की गारंटी ऐसा करके बोला है, तो ऐसे 54,000 लगभग सीट अभी खाली है शिक्षक भर्ती में, तो कहीं ना कहीं इसका प्रावधान होना चाहिए। मतलब जो खाली पदे हैं उनको भरने के लिए और साथ ही रोजगार के नए अवसर और नए वैकेंसियां निकालनी चाहिए केंद्र सरकार के बजट में। हाँ जी, मेरा मानना यही है। ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, बलौदाबाजार में कितना विकास हुआ? छत्तीसगढ़ का पूरा भारत जो है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत जो है गाँव का शहर भी कहलाता है, गाँव बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में गाँव के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए बजट? जी, ऐसे तो बलौदाबाजार इंडस्ट्रियल एरिया है, सीमेंट हब के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ है, तो कहीं ना कहीं चूना पत्थर वहाँ जो खनिज है वो ही उस हिसाब से तो डेवलपमेंट वहाँ ठीक हुआ है। तो मतलब द्वितीयक सेक्टर वहाँ पे फैक्ट्री और कारखाने हैं, तो ऐसे में उस सेक्टर के लोगों के लिए क्या काम किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में लाभ? द्वितीयक क्षेत्र में तो वहाँ ठीक है, कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र इन पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब होना ही चाहिए। हाँ, आप भी हैं सर, क्या कुछ विकास चाहते हैं? किस क्षेत्र